बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति गए साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति के मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए सरवण। सुनियो दोए सरवण सुंदर तेज स्वरूप की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज से अष्टपहर की सेवा पहला पहर शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले महत्वपूर्ण मंगलाचरण क्यों कहा गया? क्योंकि मंगलाचरण इसलिए कहा गया कि उसके बाद हम परम धाम के सारी लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। और ये बात वाणी में भी है, कुंजम वाणी में। परिक्रमा ग्रंथ पढ़िए। अष्टपहर की सेवा से पहले मंगलाचरण कहा गया। दूसरा प्रकरण है मंगलाचरण का। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। सखी मेरा जो मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। और फिर जब प्रकरण शुरू होता है, तीसरा प्रकरण क्या कहा गया? अब कहूं इशक की बात। क्योंकि परम धाम में चलना है तो इशक की ही शुरुआत है। और उसके बाद आ जाते अष्टपहर की सेवा। पढ़िए, सबके घर वाणी है। और उसमें तीजी भूम की जो प्रसाल से शुरुआत हो रही है पहले पैर की, कुलजम वाणी में भी। इसलिए जो सुंदर साथ सेवा पूजा को शरीयत समझते हैं, उनसे प्रार्थना कि भी वो वाणी का मंथन अच्छी तरह करें। अब ये मंगलाचरण के बाद अष्टपहर का पहला पहर 6 से 9 शुरू होने जा रहा है। और यह अब से लेकर आखिरी तक हमने क्या करना है? तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़न की ठोर। रात को जब भी हम सोएं तो हमारी सुरता 5वीं भूमि में अपने अपने शयन कक्ष में होनी चाहिए। पहले रंग पर वाली मंदिर में युगल स्वरूप को चरणों में प्रणाम करने के बाद। अब यहाँ पर कुछ बातें समझनी पहले जरूरी हैं। अष्टपहर की हम सेवा शुरू करें। सबसे पहले पद्मावतीपुरी धाम में 2 ग्रुप बनाए गए। एक तो परिवार वालों के लिए मकान अलग बनाए गए, और जो छड़े सुंदर साथ थे उनके लिए मकान अलग बनाए गए। जहां पर बंगला दरबार है
आज तो ईंट गारे सीमेंट से बना है, 400 साल पहले ये सारा लकड़ी से बना हुआ था। बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 8-10 हजार लोग बैठ सकते थे। गर्मियों में और सर्दियों में अंगीठियां तपाई जाती थी। और बाद में महाराजा छत्रसाल का बेटा था हृदय शाह। हृदय शाह के बेटे थे शोभा सिंह। उन्होंने इस बंगला दरबार के ऐसा रूप बाद में दिया है। और बातें जो इसमें नाम आएंगे बड़े ध्यान से समझना है। हमारे धाम दुल्हा जो नर्तन में है श्री महराज ठाकुर हैं। अगर उनको जब हम पेड़े वाली दुकान जाते हैं ना, कमानी दरवाजे से बंगला दरबार से, पेड़े वाली दुकान का घर है मानिक भाई का। वहां गद्दे तकिए लगेंगे तो वहां साहब आके अपने वस्त्र वगैरह बदलते हैं, वहां पर कई बार बैठते भी हैं। उसके पीछे हरबंस और देवकी का मकान है, जो गरम लोटे 5000 लेके बैठते थे और दातुन पलास के वृक्ष के तले दातुन लेके बैठते थे, सब सुंदर साथ के लिए। वो उनका घर है। उसके साथ जो है जयराम भाई का घर था उस समय। और उसके साथ जहां आज रोशन पुजारी और दादा भाई रहते हैं, यहाँ बहुत बड़ा हॉल था। यहाँ धामधनी हमारे न्याय चुकाने के लिए बैठते थे। और जहां पर आज सदानंद महाराज जी ने धर्मशाला बनाई है, इसके ऊपर कोठा मंदिर था, जहां श्यामा महारानी तेज कुंवरी जी की बैठक होती थी और उनको पालकी में बैठा के बंगला दरबार तक लाया जाता था। और झीलना भी शिरजी साहिब का बंगला दरबार में एक तरफ होता था, क्योंकि पूरा एक बहुत बड़ा हॉल था। और जो 36 विभाग कारखाने थे, जब हम बंगला और गुमट जी के बीच में सीढ़ियां उतरते हैं देवचंद जी भवन जाने के लिए, उधर नहीं जाना, बाएं जाएं, सीधा और जाएंगे, पवन पुजारी और गांधी पुजारी जी का घर आता है। वहां पर ये 36 विभाग थे, जो कारखाने की सेवा के सारे आते हैं, कपड़े के और मोती खाना सारा वहीं पर पूरा था। मेरे को वहां के पुजारी जी ने दिखाया भी था। और छड़े लोगों की भी व्यवस्था उसी तरफ ही की गई थी। परिवार वाले इधर, जहाँ मानिक भाई, और इधर आगे के आगे छोटे छोटे घर बनाए। आज उसको तोड़ के सबने अपने हिसाब से जैसे भी बनाए हैं। तो अब ये बातें ध्यान रखनी है। अब हमारा शुरू हो रहा है मंगलाचरण। प्रातः 6 से 9 दरबार सज चुका है, मंगलाचरण हो चुका है। अब हमारे धाम दुल्हा के लिए जो सेज बिछाई गई है बंगला दरबार में, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, अति से ऊपर और कोई भी शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं है। अति जब कह दिया तो इससे सुंदर सेज हो नहीं सकती। नूर भरी सेज है, तिनकी सिफत इन जुबान क्यों कर कहूं जोर। ये झूठी जुबान उसकी सिफत कहाँ तक वर्णन कर सकती है। अब प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी नहीं भर। अति प्यारा, देखिए फिर आगे ना, अति प्यारा लाल रंग का पलंग है और 5 रंगों से निवार से वो बुना गया है। से वही सिरदार साथ सुंदर। प्रेम प्रीत सो, वाणी में कहीं प्रेम शब्द को काटा नहीं गया। भले हमने अपनी चतुराई से प्रेम काट दें तो उसके गुनाहगार सुंदर साथ हैं जो काटेंगे, लेकिन वाणी लेंगे तो प्रेम प्रीत से सब सुंदर साथ बड़े प्यार से सेज को संवार रहे हैं। खेल तलाई कोमल नहीं चादर धरी नरम। और सेज तलाई जो चद्दर है बड़ी नरम, मुलायम, कोमल, अच्छी तरह बिछाई गई है।
जाने गाल मसूरिये ये जाने दिल मरा मैं। रूहों ने कितने भाव से, अंगना भाव से सेवा कर रहे हैं कि ये परम धाम वाले हमारे धाम दूल्हा है, और परम धाम में ये सेवा नहीं मिलनी है तो गोल गाल मसूरिये पतले पतले छोटे, ताकि शिरजी साहब जब करवट लें उनको परेशानी ना हो। चारों पाए सेज बंध बांधे सनंद कर आत। बड़े प्यार से चारों तरफ के चारों किनारों पर जो है बंद बांधे गए हैं, ताकि उसमें किसी तरह से कोई सलवट ना पड़े। लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। और फुम्मक बांधे गए हैं, रेशमी हैं, और 5 तरह की निवार से उसकी झालरें लटक रही हैं। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। चादर अगर सर्दी है तो रजाई की व्यवस्था है, अगर गर्मी है तो पतली चद्दर है। लाल डांडे 4 नूर के, क्यों को छतरी सोए, और 4 डांडे नूर के हैं और उसके ऊपर छतरी है। आज भी अगर आप बंगला दरबार में जाएंगे तो वो पलंग और छतरी की शोभा वहाँ साइड में रखी होती है, उसको आप दर्शन कर सकते हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। यहाँ एक एक सेवा को 10-10 जने लगे हुए हैं कि एक बार भी हमें ये सेवा मिल जाए। तो पलंग उठा के बिछाने का काम नारायण दास हरनंदन जी का है। कबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना। यमुना बहन जो है सदगुरु देवचंद जी की बेटी है, उनका बेटा आगे छबील दास है, तो ये सेवा मिलके कर रहे हैं। ये भारती इनको दई जान बेटा अपना। यमुना जी की उम्र ज्यादा होगी तो ये सेवा छबील दास जी को दे दी गई। चल और गावे छबील दास पिछली रात रहे घड़ी दोए। जब 2 घड़ी रह जाती है तो उस समय जल और गाने की सेवा छबील दास जी करते हैं। क्यों पलंग से आरोगत है सोए। प्रातः उठ के तो ताता जल करके ले आते हैं सर्दी के समय, और शिरजी साहब अरोगते हैं। उर्बाई को श्री राज ने रीझ के सेवा दई ए। अब देखिए सबकी इच्छा कि मैं सेवा करूं, अब फिर कुछ समय के लिए पूर्व बाई भी ये सेवा करती हैं। पिछली रात को और गामने ले आवे लोटा जल के, और वो लोटा भर के जल का ले आती हैं। पावन दामन प्रात को आवे अगर 10 गुलजी, और पांव दबाने के लिए प्रातः अगर 10 गुलजी आते हैं। कबू कबू माप जी दावने की सेवा करें। ये माप जी भाई सुंदर साथ जी मस्कत बंदरगाह के हैं, जिनको चांटा मारा गया था। और सेवा में आवत रामबाई दावत, और से पलंग से बखत अरुण उदय। और अब इस समय बंगला दरबार में किस तरह से उठते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। सब हजूरी हाजिर हैं जो सेवा करें एक, और सब हाजिर हैं इस समय जो सेवा करते हैं। अब अपनी सुरता कौन सुंदर साथ जी 5वीं भौम में याद रखें। रंग महल जो 9 भौम 10वीं आकाशी का है, और हमारा पहला पक्ष है धाम, उसको कहा गया है 9 फ्लोर। बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो फ्लोर समझें। तो वाणी में उसको फ्लोर को जो है क्या कहा गया है, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो 5वीं भूम या मंजिल कह लो, भूम वाणी का शब्द है। 5वीं भूम में रंग परवाली में हम अपने धाम धनी को प्रातः सब सखियां उठ के जल्दी आती हैं, और आकर के आवो जी वाला आज हमें भी बोलना है सुरता द्वारा ले जाके, आवो जी वाला मारे घेर आवो जी वाला आवाहन करना है। आवो जी वाला मारे घेर तुम आवो जी वाला, इस तरह से हमने आवो जी वाला बड़े प्रेम के साथ बोलना है। फिर बड़े प्यार से धामधनी को उठाने पड़ामनी है,
कभी उठो रे प्यारे पिया, या फिर और पुरानियां है, सखी तुम गावो रियो, सखी तुम गावो री मंगल चार। उसके बाद बड़े प्यार से धाम धनी को बड़े लाड से उठाना, रहनी की नींदी क्षमा यू पासे आया, यू पासे आया रे प्रीतम पासे आया, नैन अरुण सोए रति रंग बीनी, पियो प्यारी मंद मंद मुस्कायो, अतलस गेंदुआ से तन्याली, जाड़ लगे पिया शाल उड़ाया, लटपटी पाग छुटे बंद सोए, रंग से जादू लाल सोया, अंग सुअंग जोड़े दो मन भाया, अरस परस कर कंठ लपटाया, मारंग रस बीने रसिक युगल पिया, निरक निरक सखियां सुख पाया, चंदन की चौकी डारूं बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ल्याया, शिरीन्द्रावती पति रूप युगल पिया, निज नवरंग निरख बलि जाय। अंत में क्या है, श्री इंद्रावती पति रूप युगल पिया। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, यहाँ पर बंगला दरबार में सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप को उठा रहे हैं, और वहां पर इंद्रावती सब सुंदर साथ को सुरता लेके पांचवी भौम में ले जा रही हैं। इसलिए ये भाव लेकर हमें सारी सेवा करनी है, तभी वो चार तरह की सेवा होती है, आरती होती है, जो आपको 2-3 बार समझाई गई है। पहले शरीयत से यहाँ पे हम आरती करते हैं, तरीकत निर्मल भाव से आगे बढ़े, और फिर हकीकत से सारी बात को समझे, आरती जलाएं, और मार्फत में पांचवी भौम में निरखे निरखी हर थे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्ट। आरती उतारनी है हर रोज, हमारे नैन पांचवी भौम में, यहाँ किसी के साथ नहीं, गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मूल मिलावे वाला जो यौवन स्वरूप 16 साल के हमारे धाम दुल्हा हैं, और 14 साल की मैं उनकी अंगना, उसने रू नैना दीदार कर, रू जुबा मुख से बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट अरच के बोल। रू के नैन धनी के नैन से मिलने हैं, जो इस खेल में आने से पहले हमारे नैन राज्य के नैन से इशक लेते थे। आज वही नजर ही तो राज्य ने बदल के हमारी नजर इन जीवों पे डाल दी, और हम असल इशक को भूल गए। इसलिए बराबर पूरा बोरी बिस्तरा लेके बंगला दरबार में रहिए। जब धाम धनी मेहर करेंगे तो सुरता को परम धाम में हमें घुमाने ले चलेंगे। इसलिए हर पल उनसे अर्जी भी करनी है बंगला दरबार में कि धाम दुल्हा हमें ले चलो यहाँ से। मेरे प्राणों के ओ प्रीतम, तेरी अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार, नित तेरा ही दर्शन पाए, नित जमुना जी में नहाए, यही
अर्जी लेकर आइए, मिलता रहे तेरा प्यार, पिया ले चलो पार के पार। अर्जी हर पल करें बंगला दरबार में अपने धाम दुला से कि हमारी रूह को दीदार दीजिए और अपने नैनों के साथ हमारे से नैन मिलाइए। ये सुबह के उठापन के समय बंगला दरबार में जब सखियां उठा रही हैं तो ये भाव लेके हमें पांचवी भूमि में चलना है। सुंदर साथ जी इन समय लावे बिहारी दास, और इस समय अंगीठी लेकर के बिहारी दास जी आते हैं। इनकी ये सेवा खास है कि तपावे श्री राज को इन समय, और सर्दी बहुत है, अच्छी तरह से तपाते हैं और जब तक धुआं रहता है अंदर अंगीठी को नहीं लाते। बड़े दिल के भाव से बिहारी दास जी ये सेवा करते हैं बंगला दरबार में, क्योंकि ये वही धाम दुला है और हमें ये सेवा परम धाम में नहीं मिलनी है। माल रतनबाई का विजाई ताते जैल, और ताते जल से रुमाल भिगो के रतनबाई धाम दुला को बंगला दरबार में देती हैं और श्री राज नेत्र बड़े प्यार से उससे पूछते हैं। सेवे दिल निर्मल, निर्मल दिल से सेवा होती है, बड़े भाव से सेवा होती है। सुंदर साथ जी गंगी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगा राम, अब आइए धन जी, ताराबाई, कन्नड़ जी और गंगाराम ये सब मिलके हर रोज बोलते हैं धाम धनी तीजी भूम से प्रातः उठे इनठा। कि तीसरी पांचवी भूम से अभी आपको सब बताया ना, पहले समझ लीजिए फिर आंख बंद करके आपको चितवन कराई जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तीजी भूम किस समय बोला जाता है बहुत सुंदर सा आपको पता नहीं होगा। परिक्रमा ग्रंथ में आपको बताया तीसरा प्रकरण है, अष्टपैर की सेवा लिखी हुई है, उसमें शुरुआत जहाँ लिखा होगा ना अष्टपैर की सेवा, अब कहूँ ईशक की बात के बाद 15-17 चौपाइयों के बाद अष्टपैर की बीतक लिखी है। फिर तीजी भूमि की प्रसाद परिक्रमा ग्रंथ में 3 नंबर प्रकरण है। पांचवी भूमि में आपको बता दिया पहला पक्ष हमारा धाम है। पांचवी भूमि में धाम धनी, वहां से आरती होने के बाद श्यामा महारानी बाई ओर हैं उनके, और 12,000 आत्माओं के साथ वो तीसरी भूमि में आते हैं। और तीसरी भूमि में सबसे पहले आकर के पड़साल पे खड़े होते हैं सुंदर साथ जी, जो 10 मंदिर लंबी और 2 मंदिर चौड़ी है। इसको छज्जे या बालकनी, वाणी में भी छज्जों का वर्णन आया ना, तो ये दहला सबसे पहले पड़साल आती है और ये 10 मंदिर लंबी और 2 मंदिर चौड़ी है, बहुत बड़ी मेहराब है। और ये फिर दरवाजे का भी रूप लेती है जब हमारे सुखपाल आते हैं, तो उसमें जितना जो कठेड़ा है वो नीचे रह जाता है और ये 2 भूमि का दरवाजे का चौड़ा बन जाता है और यहाँ फिर सुखपाल या तखतरवा यहीं लग जाता है और यहीं से हम बैठ के सब जगह जाते हैं सुंदर साज। तो इसको पड़साल कहा गया है। पड़साल के बाद सुंदर साज जी आ जाती है दहलान। दहलान 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी है। यहाँ पर हमारे धाम धनी का श्रृंगार होता है, इसको समझते जाइए। आपने चितवन जब बोलेंगे हम, तीजी भूमि का भोग बोला जाएगा, आंखें बंद करेंगे हम और उसके बाद जैसे जैसे ये मैं भोग बोलूंगा आपकी सुरता परम धाम में पड़साल दहलान धाम धनी का श्रृंगार होगा। उसके बाद आ जाता है चबूतरा। चबूतरे पे के आगे जाके
बाईं तरफ आसमानी मंदिर है, वहां श्यामा महारानी का श्रृंगार है। और मंदिर ये धाम के अंदर तीसरी भूमि के चारों तरफ मंदिर बने हैं, उसमें सब सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराएंगी। इसी तीसरी भूमि में आता है जैसा धनी जी के मन को भावे, तो वो श्रृंगार बोला जाएगा। तो आपने अपना रूह का श्रृंगार मंदिरों में जाके करना है, पर आत्म वाला श्रृंगार याद है, भूल गए? सबके गले में 4 हार, हीरा मानिक मोती और कंचन, 5वां कंठसरी का, ये सब याद होना चाहिए आपको। जिनको याद नहीं है मौका दिया जा रहा है। सागर ग्रंथ में 3 बार राज्य का श्रृंगार आता है, 2 बार श्यामा जी का, फिर आखिर में आता है सुंदर साथ का श्रृंगार, उसमें पढ़ लेना 5 हारों का वर्णन है। आज हम धामधनी के चरणों में 5 हार गले में पहन के बैठे हैं, और बाकी बालियां हैं, और उसमें जो है 4 नग आए हुए हैं, 2 मोती 2 मानिक के, और एक बाकी पहुंची नवगढ़ी नवचूड़ कंकनी, ये सारा श्रृंगार है। पाँव में चरणों में हमारे उसी तरह से श्यामा महारानी की तरह 6 आभूषण है। तो ये आपने अपना श्रृंगार एक दूसरे को पहनाना है चितवन में। अच्छी तरह से एक एक बात को हृदय में बांध लो, और इस तरह से हमें रोज सुबह की सेवा करनी है। ये खाली नहीं है बीतक हो गई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, रहनी में आइए। अंत समय आ गया घर चलने का। अब देख लो ना, जो 7वें दिन में राज्य ने सबको इकट्ठा करना है, वही जूम में वर्षा बहन ने आज सारे पूरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा कर दिया आपके सामने। और ऐसे ही तो होना है 7वें दिन की लीला में। उसका एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है जूम में आपको। समय का कोई पता नहीं है, धनी के हाथ है। लेकिन इन चीजों को समझिए, अपनी रहने में आई, अपने इन तनों को भूलो। जब भी चितवन में रहो, अपनी आत्म भाव में रहेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। उसके बाद जब हो जाएगा, अब जब पड़साल पे आएंगे, अब बड़े ध्यान से समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि सबसे पहले चांदनी चौक में पशु पक्षी आएंगे। मेरा जहां तक मैं सोचता हूँ 90% सुंदर साथ को नहीं पता होगा कि पशु पक्षियों के महल कितनी भूमि के हैं। दक्षिण दिशा में जवेरों के महलों के 9 फिरावे चारों दिशा में आए हैं। उसके बाद मानिक पहाड़ का वर्णन है, उसमें बड़ो मधुबन महाबन, बड़ो बन मधुबन महाबन चारों तरफ फैले हुए हैं। उसको घेर के बड़ो बन के वृक्ष आए हैं, जिनको वन की नहरें कहा गया है। और ये चारों तरफ 60,000 भूम ऊंचे महल बने हुए हैं पशु पक्षियों के। करोड़ों अरबों हैं पशु पक्षी परम धाम में, और इनके रहने का ठिकाना है वन की नहरें, जो कि 60,000 भूम चारों तरफ फैली हुई। पशु पक्षी रंग रंगीले का क्या मतलब है? यहाँ के पशु पक्षियों की तरह सुस्त नहीं है, इनको बीमारी नहीं लगती, कोई इनका पर नहीं गिरता। धनी इनों के कारण धरे करोड़ों स्वरूप। परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। जितना धाम दुला श्यामा जी को प्यार करते हैं, उतना ही 12,000 रूहों को करते हैं, उतना ही जो है आगे खूब खुशहालियों को करते हैं। जो पुखराज में बंगलों में उनके महल बने हुए हैं खूब खुशहालियों के। और पशु पक्षियों के लिए भी करोड़ों स्वरूप धारण करके वन की नहरों में उनको पूरी रात इश्क उड़ेलते। अब उनको पता है पशु पक्षियों को कि हमने धाम दुला के दर्शन ठीक 6 बजे चांदनी चौक में करने हैं, तो बहुत जल्दी वो उठ जाते हैं। क्योंकि एक खिन का भी करोड़वां हिस्सा आप लगा लो कितना होता है। तो धनी के दर्शन के बिना उनकी जैसे जान निकल गई, क्योंकि इश्क लेना है उनको। इसलिए सारे
मन चाया श्रृंगार करते हैं। हाँ जी, वाणी मंथन करेंगे तो पता लगेगा। पाँव में पायजेब, गले में हार, कानों में बालियां, वहां पहनना उतारना नहीं है, यहां समझाया जा रहा है, जड़िया घड़िया ना संवारे। तो वहां सारे पशु पक्षी सज धज करके बैंड बाजे बाजंत्र बजाते पूरे परम धाम से 60,000 भूम सोचो, रंगीन अगर केसरी सिंह है तो पूरी 60,000 भूम तक अलग अलग रंगों के रंग बिरंगी केसरी सिंह है। 8 सागरों में भी आपको कई बार बताया भी है बीतक में। जमीन अगर सफेद रंग की है तो हाथी भी, सारे पशु पक्षी कौन से रंग के हो जाएंगे? सफेद। और अगर लाल, दूसरे नीर सागर में जाएंगे, पशु पक्षी लाल रंग के हो जाएंगे। वाणी मंथन करो तो सब पता लगेगा। वो भी बता देते हैं कहाँ लिखा है, ताकि सुंदर साथ के दिल में संशय ना जाए। परिक्रमा ग्रंथ सेकंड लास्ट प्रकरण पढ़ लेना। नूर कुंजी अगिन मुसाफ के, ये हमारा खजाना है, ये कुलजम हमारे लिए आई है, जीवों के लिए नहीं आई। और ईश्वरी सृष्टि के लिए भी स्पेशल ये जो सेवा पूजा है ब्रह्म सृष्टि के लिए है। आपको बताया भी है परिक्रमा ग्रंथ में, मंगलाचरण में पहले कहा गया, दूसरे में ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ईश्वरी सृष्टि को नहीं कहा गया। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया अपना जीवन, सखी जो है मेरा मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। अब यहाँ सारे परम धाम के पशु पक्षी बाजंत्र बजाते, नगाड़े बजाते, खूब खुशियां मनाते हुए, और आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, धनी धनी प्यू प्यू तुई तुई, मैना है, तोता है, बड़े प्यारी भाषा में सब रिझाते हुए एक दूसरे को आ रहे हैं चांदनी चौक में। अब ये 5-7 मिनट के लिए आंखें बंद करिए। पहले तीजी भूम बोली जाएगी, उसके बाद वाणी के अनुसार चल रहा हूं। कोई ये ना उंगली उठाए कि भी अपने मन गढ़ंत से करा रहे हैं। तीजी भूम के बाद हम बीड़ा बोलते हैं, जो नवरंग स्वामी जी ने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तीजी भूम के बाद पान बीड़े का वर्णन नहीं लिखा हुआ। दाहिनी तरफ का मंदिर लिखा है, जिसमें अक्षर ब्रह्म 7:30 बजे प्रातः चांदनी चौक में खड़े होते हैं। उस समय हमारे धाम धूला का मुख पश्चिम की तरफ है, पूरब जिधर जो है रेती है, चांदनी चौक है और 7 बन है, इधर पीठ करके बैठते हैं। उनके बाएं हाथ में, जैसे राजी बैठे उनके बाएं हाथ इधर श्यामा महारानी है। अक्षर ब्रह्म आते हैं नीचे तो ऐसे आधा ही मुख करते हैं, तो वो भी मैं बोलूंगा दाहिनी तरफ का मंदिर भी। तब तक आपकी आंख खुलनी नहीं चाहिए, तब तक आप तीसरी भूम में ही रहेंगे धाम धूला के साथ। जितना वर्णन है उसको आज समझिए अच्छी तरह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अपनी सुरतों को आपने घूमट जी में प्रणाम करना है, अपने सतगुरु का आवाहन करना है। सतगुरु के अंदर धामधनी विराजमान है, वो आपको 14 लोक को पार करके योग माया में 4 भाग अव्यकृत सबली केवल ब्रह्म सत्स्वरूप पार करके, और फिर सूक्ष्म में बताया जा रहा है सर्वरस सागर से केलपुल, और फिर झीलना करते हुए हमने श्रृंगार करते हुए चांदनी चौक, और फिर वहां से तीसरी भूमि तक पहुंचना है और वहीं रहना है। अब मैं बोलने जा रहा हूं, सबके चरणों में प्रार्थना, अपनी सुरता को तीसरी भूमि में रखिए। तीजी भूमि की जो पड़साल, और बड़े दर बाजे विशाल,
धनी आवत उठे प्रात, बन सिंचत अमृत घात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को दी, पीछे बैठ करे सिनगार, सखियां करावे मनोहार, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वो ठोर, चार चार सखियां सिनगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पासे आवे, शोभा क्यों कर कौया मुख, चित में लिए होत है सुख, चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर देनी, मीनो मीनो रे सिनगार करामे, एक दूजी को भूषण पहराए, साथ सिनगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भाए, सैया लटकतियां कर चाल, जो धनी मन होत रसाल, सैया आबत बोले बानी, संग एक दूजी ऐसे आनी, सैया आवत करे जनकार, पाँव भूषण भूमठम कार, जल कतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बाँव धरतियां, चित एक दूजी को हरतियां, सुंदरियां रे शोभतियां, एक दूजी को हंस हंसतियां, कई पलंग दे उछलतियां, कई फूल लता जो फिरतियां, कई हलके हलके हलतियां, कई मालतियां मचकतियां, कई आवत ठेलतियां, जुथ जल लेरा लेवतियां, तीरतियां, एक दूजी पर गिरत, कई सीधियां सलकतियां, कई विध आवे जो चलती, सखी एक दूजी के आगे, आए आए के चरणों लागे, इत बड़ा मिलावा होई, जुदी रहे ना या समय कोई, कोई छजो कोई जालो, कोई महलो कोई मालो,
इत चार घड़िलो श्री राज बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। अचमन कीजे कृपा निधान, एक सखी जमुना जल ल्यान। दुजिलाई खरी का पान, सुंदर आचमन कीजे कृपा। हाथों सुपारी चुनल गई इलायची, पीड़ी वाली चतुर सुजन, आप पाए सखियन को दीजे। छत्र साल पूर्व दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदर, नीला ना पीला रंग, ताके उठत कोई तरंग। दोनों रंगों के उठत जाई, इन मंदिरों दीवालों के ताई। बैठते दाहिने हाथ जो जाए, सेजा है या मंदिर, कहीं जिनस जड़ा सिंहासन। राज श्यामा जी के दो आसन, झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। संग समय श्री मंडल, नवरंग बाई जो बजा, मुखवाणी रसीली, इत बाजत बेन रसाल, बेन बाई गवे गुण। सैया एक निक्षेक बैठे, एक आमे उठे एक बैठे। इन सामे भगवान जीत, दर्शन को आमे नित। झरोखे सामी नजर करें प्रणाम, करके पीछा पीरे। इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक लीला दो। श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकट। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और ये तो लीला है किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख के तकाऊं, या को पार प्रमाण न ले। इत खेलत जुत सयन, सदा आनंद इन वतन। मिने राजे समाजी धोए, सुख याही आत्म सम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से सुंदर साजिए, हमारा तन यहाँ रहे, हमारी नजर जो धनी से नैन मिला रही थी खेल में आने से पहले, उसी तरह से नैन मिला के ये 6 तरह की बंदगी को पूरा करना है। 2 शरीयत की, एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मार्फत की। शरीयत की 2 हैं। पहली बंदगी वो है, हम आए फटाफट आरती करे, ध्यान कहीं है नहीं है, बस 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना। ये फर्ज बंदगी है। शरीयत की दूसरी बंदगी, पूरा बिरहा लेके, धनी से इश्क लेके, मत्था यहाँ टेकना है, प्रणाम हुए पहले मूल मिलावे में, से सीढ़ियों वाले मंदिर में 5 मिनट, फिर वहां प्रणाम करेंगे। इस तरह से हमने ये चितवन करते हुए सेवा पूजा करनी है। फिर तो ये फायदा अष्टपैर का, वो चरण दबा रहे हैं, वो अंगीठी ला रहा है, और जब आ गया तीजी भूम का वर्णन, तीजी भूम की रोज बोली जाती है, हो गई गीता, वो फर्ज बंदगी है। हजूर बंदगी एक एक
पुराने ग्रंथों में लिखा है, सुनाने वाले के दिल में पूरा दर्द होना चाहिए कि सुंदर साथ की बाजू पकड़ के परम धाम पहुंचाना है, और सुनने वालों के दिल में भी वही दर्द होना चाहिए कि हमने अपने तनों को नहीं देखना। तब तो ये आपकी हजूर बंदगी है। फिर आपको धाम धनी अर्जी करोगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। दुनिया वालों के लिए, दुनिया का पति हर इच्छा अपने पत्नी की पूरी करता है, और वो तो हमारे धाम दूल्हा है। इसलिए यहाँ के सब के साथ मोह छोड़ दो। अगर धनी से मिलना है, मार्फत की दूसरी बंदगी है, तू ही तू, मैं भी नहीं, वो स्थिति लानी है। तभी तो आज हमारे में से किसने सरकार के साथ शरीर छोड़ा? पहचान ही नहीं है। हम तो, हमें तो पूरी पहचान हो गई। मोह अभी तक छूटा नहीं एक दूसरे से। आपस में, जिनका आपस में थोड़ा सा भी स्नेह होता है ना, 2 दिन फोन ना करो ना, मुंह कुप्पा होगा उनका। ये दुनिया के जीवों का हाल बता रहा हूँ, मोमनों का ये हाल नहीं होना चाहिए। उनके अंदर मोह खत्म हो जाए। मोह पहले उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की, सबसे पहले मोह का त्याग करो, प्रेम और ईश्वर को जानने की कोशिश करो, और वो चितवन, चर्चनी और वाणी मंथन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जो हमारे सरकार साहब सतगुरु साहब का आदेश है। और उनको सारा सिखापन देने वाले उनके अंदर विराजमान परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी और उनके गुरु नारायण दास जी। मेरे को जहां तक ध्यान है, मैं गलत नहीं कह रहा, उनके गुरु इतने बुजुर्ग हो गए थे शेरपुर जब हम 2 महीने रहते थे तो चल नहीं पाते थे। तो सरकार साहब, शेरपुर वाले महाराज जी के गुरु जी जब कभी आते थे, बहुत कम आते थे, तो उनको अपने कंधे पे बैठा के तारतम भवन से मंदिर में बैठाना, और जितनी देर वो बैठते थे महाराज जी और उनका आसन लगाया जाता था। बाद में फिर सरकार साहब उनको कंधे पे उठा के तारतम भवन पहुंचाते थे। तो इसलिए उनके सानिध्य में जो कुछ सीखा है, कहीं तो और मेरा जाना नहीं हुआ। एक शेरपुर, रतनपुरी या राजन स्वामी बहुत प्यार रखते हैं, वहां भी 2-3 बार जाना, ज्यादा ही हुआ होगा जाना। और जब पद्मावतीपुरी धाम, जितनी बार धानी बुलाए, 8 बार बुलाए, 7 बार बुलाए, 10 बार बुलाए। और रतनपुरी तो अपना घर है ही है। जामनगर भी गए हैं, उसको पीछे नहीं रखा हुआ, या मां मंगलपुरी धाम सूरत नहीं गए, ऐसा नहीं है। सारे पूज्य स्थान है, सब जगह हमारे आचार्य महाराज हैं, चाहे करनाल धाम है, सब जगह। हमें किसी की बुराई करनी नहीं, ना नफरत रखनी। प्रेम ब्रह्म दो एक कब सीखेंगे? सुख शीतल करूं संसार कब सीखेंगे? हमें वाणी के अनुसार चलना है, बाकी जो कोई दूसरा कर रहा है हमें क्या जरूरत है? हम वाणी के साथ चलें। नफरत हटा दीजिए दिलों से बिल्कुल। एक बात और याद आ गई, परम आदरणीय लता बहन जी को सब जानते हैं, इस टाइम तो वो हमारी बहुत बड़ी धर्म प्रचारिका भी है और मार्फत की ही चर्चा करती। उनके पति देव बहुत साधारण वेशभूषा और रहनी में मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। जितनी तारीफ करो, राजकुमार त्यागी है उनका नाम, राम कुमार है, राजकुमार। वो समझो इतना मीठा बोलते थे और ऐसी प्रवचन करते थे, हमेशा उनको फर्स्ट किया जाता था। और उनको पता लगा कि लामा फेरे राज्य के साथ कराने होते, तो उनको सीधे साधे बंदे, आपको क्या ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उन्होंने लखनऊ के अंदर नई नई शादी किसी की होनी थी, तो उन्होंने सरकार से समझ लिया था भाई शादी करानी है तो भाई राज्य से, हम राज्य के अलावा किसी को मानना ही नहीं। तो उन्होंने उल्टे लामा फेरे करा दिए
आप देखो साई ना लाई भावे पुट्टी भावे सिद्धि, उनके दिल में प्रेम और शब्द रज के था। आज भी वो पोतों वाले हुए हैं, कोई बाल बिंका नहीं हुआ। तो सुंदर साथ जी, आपके दिल में धनी को रिझाने की कला होनी चाहिए कि हमने अपने प्रीतम को कैसे रिझाना है। राजीव भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते ये करोड़पति है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है। मस्तान खां का आपको कल बताया था उदाहरण, वहां पर श्री जी साहब ने आके यही किया है, हमारे दिलों से नफरत हटाई है। और आज हम एक साहेब वाले सब एक रहना चाहिए और क्लोज हुए, चाहे कृष्ण प्रणामी हो, किसी से कोई नफरत का मतलब नहीं, सब हम एक हैं, सबकी वाणी एक है, परम धाम एक है। ये तो दीवारें हम लोगों ने सुंदर साथी खड़ी करी हुई है, और राज्य ने जिससे जितना काम लेना है उतना लेना ही लेना है। आमदनी की भौम से प्रातः उठे इन धाम। अब देखिए साफ चौपाई कह रही, धामधनी तीजी भूम से प्रातः उठे इन ठाम, पांचवी भूम से तीसरी भूम आए। बंगला दरबार में हमारे धामधनी श्री जी साहब पूरा वर्णन करके सब कुछ समझा रहे हैं। नित गावत है और साथी गावे कोई कोई। और ये नित्य बोला जाता है, तीजी भूम की पूरी चितवनी कराई जाती है, और गाने में कभी कोई है, कभी कोई आते हैं, कभी कोई आते हैं। गावत है श्री राज को वाणी गावत सोई। अब यहाँ से वाणी का पूर शुरू हो जाएगा। 90% वाणी गायन होता है पद्मावतीपुरी में, जब श्री जी साहब थे। गजलें भी गाई जाती हैं, भजन भी, लेकिन वो सुनने को कम आएगा वाणी में, इसलिए आपको पहले बताया जा रहा है। इसलिए कोशिश करिए कल से सुंदर साथ जो भी गायन वाले हों ज्यादातर वाणी को गाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर भजन पूरे मार्फत के होने चाहिए। लज्जत परम आदरणीय बहन जी ने भजन बनाए हैं, सरकार साहब के टाइम से हैं, लता बहन जी के हैं, लज्जत किताब है, उसमें सारे मार्फत के भजन हैं। तो वो अगर उसी को लेके या और भी जो भी वो गहरा मार्फत मूल मिलावे के था, बहुत अच्छा लगा भाव। उन्होंने जमुना जी के ऊपर जरी किनारे वाला बोला था, क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मनियों रत्नों से जड़ा किनारा। ऐसा करके भाव उन्होंने बोला था, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे अगर भाव हैं, नहीं तो वाणी गाइए आप जितनी ज्यादा हो, क्योंकि अष्ट पैर में ज्यादा वाणी का ही महत्व है। पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंद राम। पहले प्रेमदास जी ने करी, फिर नंदराम जी ने करी, आखिर को वल्लभदास जी ने करी। वस्त्र पहनाए के काम, अब देखिए यहाँ वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, तो मानिक भाई के घर इनका डेरा लगाया हुआ है, और वहां पर परम धाम में वस्त्रों का श्रृंगार सुंदर साथ जी पांचवी भूमि में, और आभूषणों का श्रृंगार आपको बताया है राजी महाराज का दहलान में, और श्यामा महारानी का आसमानी मंदिर में होता है। हरिदास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर। और बिहारी दास जी अंगीठी भर के लाते हैं और बड़े प्यार से सेवा करते हैं। मुझे पहनावत प्रेमदास लाए। अब देखो मोजे पहनाने की सेवा जो है प्रेमदास जी को मिली, तो पहले उनके चरणों को बड़े प्यार से, उनके चरणों में अपना शीश रखते हैं, उनको बड़े प्यार से सहलाते हैं कि भी कहीं ठंडे तो नहीं हो रहे, फिर हाथ से मसल के उनको गर्म करते हैं, और फिर बड़े प्यार से मोजे पहनाते हैं। वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। और फिर बाद में वल्लभ दास जी ने भी ये सेवा करी है। सबों बने कुर्सी
जड़ी बूटे के संग। और कबू पहनी कुर्ती, कुर्ती पहनती हैं तो जड़ी बूटी वाली, क्योंकि महाराजा छत्रसाल के भाव में पूरा परम धाम से मिलते जुलते उनको श्रृंगार कराया जाता है। पटका जरी जड़ाव जो दो दो थुर में सफेद रंग और दोनों किनारों पे सफेद रंग और जड़ी किनार वाला उनको पटका पहनाया जाता है। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार। और प्रेमदास जी अब वस्त्र पहनाने के बाद श्रृंगार कराते हैं। गंगा में शामिल रहे संग लाल कस बांधन हार। और लालदास जी भी आते हैं, कुर्ते की कस बांधते हैं। हर कोई चाहता है कि धाम धुला की ये सेवा में धाम में नहीं मिलनी, वही भाव लेकर के बारी बारी कभी कोई कस बांध रहा है, कोई चरणों को सहला रहा है, कोई हाथों को सहला रहा है, क्योंकि विकार की भावना सब खत्म हो गई है। स्त्री है पुरुष है वो भेदभाव खत्म हो गया। जैसे हमारे से जीव निकलता है अंदर से, ना स्त्री है ना पुरुष है, उस भाव से ये लीला आनंद की चल रही है। बालबाई कस बांधत मकरंद दास रहे भेले। और लाल बाई जी कस बांधते हैं, तनी बांधते हैं, और मकरंद दास जी भी साथ हैं। जब पहुंचे इत महाराज पहनावत है श्रृंगार। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो अपने हाथों से अपने धाम दुल्हा को अंगना भाव से श्रृंगार पहनाते हैं। सेवा करे सनेसो जान के धनी निर्धार। अब स्नेह हटा दो तो बाकी क्या रह जाएगा, बोलो। हमने तो प्रेम हटा दिया, सेवा से पाओगे पार। वाणी से सीख लो, सेवा करें सनेसो जान के धनी निर्धार। अपना धाम दुल्हा जान के सेवा दिल से होती है, नहीं तो नौकरों से भी सेवा हो जाती है। पत्नी और नौकरी में क्या फर्क है? पत्नी भाव से सेवा करती है, और नौकर तो उसने तो फॉर्मेलिटी करनी है, उसने तो काम करना ही करना है। प्रातः समय पधारत हरबंश के घर। अब प्रातः समय आपको बताया था, मानिक भाई के घर के पीछे हरबंश जी का घर है। कौड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। और लाल बाई जी, लालदास जी, महामती लालदास जी की धर्म पत्नी है, वो बड़ी प्यार से सेवा। देखिए, पावड़े बिछावत प्रेम सो, हर एक शब्द के साथ प्रेम लगा हुआ है, ये सिखापन लेना है हम लोगों ने। पावड़े बिछावत प्रेम सो, लाल बाई सेवा, और बड़े भाव से सेवा हो रही है। एक खानो घनश्याम को था हरबंश के पास। पहले देखिए हरबंश के यहाँ देह क्रिया के लिए जाते थे, फिर बीच बीच में घनश्याम के लिए भी जा रहे हैं। फिर अपने ढिकिया ये सेवा करी नो खास। ये घनश्याम जी ने कहा मेरे घर भी चलें, वहां भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करी हुई थी। चरणदासी पनही पहले रखी दास नारायण। नारायण दास खड़ाओं को पनही कहते हैं। पहले चरण दासी पनही, चरण कमलों में खड़ाओं पहनाने की सेवा पहले नारायण दास कर रहे थे, फिर कोई दिन मोहन ने करी, फिर खिमाई जान ने करी। हरेक के दिल में भाव है। फिर श्री राजे रीझ के वल्लभ दास को दी, कोई दिन खिमाई शामिल रहे, फिर दोबारा वल्लभ दास जी ने करी है। पावड़े बिछावत बकाई, बकाई भाई सेवा कर रही हैं, किसनी बहन सेवा कर रही हैं। चलते सैया बिछावी, ये सेवा की निशानी कि हर कोई चाहता है मेरे को एक पावड़ा बिछाने की सेवा दे दी जाए। लोटा भर के लावही ये जो भाई शिवराम। अब छबीलदास जी की सेवा है, और भी सुंदर साथ की। अब शिवराम कह रहे हैं आज मैं लोटा भर के दूंगा। दोनों बखत राखत, वो दोनों समय कुछ दिन तक ये सेवा करते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की लालबाई धरे। और डब्बा रुमाल सेवा रखना कि किसी समय रुमाल चाहिए, और कोई खुशवास चाहिए जिससे मुख में खुशबू आती रहे, तो ये खास लालबाई जी की सेवा है। बदले लालबाई के दयाली जो करे, और कई बार दयाली बहन भी आके ये सेवा करती हैं। के वृक्ष तले सेव की रहे। अब देखो पलाश के वृक्ष के नीचे
हरबंश और उनकी धर्म पत्नी देवकी रहते हैं, और साथी जो संग आवत ताकि सेवा जुगत करे। सारे सुंदर साहब बारी बारी जैसे वहां पहुंचते हैं तो ये दातुन की व्यवस्था करते हैं। करते तात जल को, जो माट भरे धरे, बड़े बड़े माट भर के गर्म पानी के किए जाते हैं। जल झारी दातुन साथ आगे धरे। तो उस समय इतने लोटों का इंतजाम किया, जो भी आता है उसको गर्म पानी का लोटा और दातुन दिया जाता है। कोई दिन गुल मोहम्मद दौलत ने भी ये सेवा करी, और फिर ये सेवा सुंदर साथ बारी बारी आपस में करते हैं। गुरुमुखी लिए खड़ा, हाथ पकड़े बदले। शेख बदल सूरजमुखी लेकर के खड़े होते हैं ताकि धाम धनी को कहीं भी धूप ना लगे। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोरछल ये। अमोला प्रभावती बहन प्रातः के समय मोरछल करती हैं। दोनों बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ। दोनों तरफ केशव दास और शंकर भाई मोर्चा लेके झुलाते। हम तो आजकल क्या करते हैं, अपने घरों में तो कभी भी चमर नहीं डुलाएंगे, मंदिर जाएंगे तो एक दूसरे से खींचेंगे, दिखाने के लिए धामधनी में ये चमर डुला रहा हूँ, है ना। और यहाँ देखो 24 घंटे सुंदर सा सेवा कर। सेवा ये है, हमारा तो पखंड है। आश्रमों में जाते हैं ना, बस खींचा चानी चलती है, मैं भी 1 सेकंड दोहरा लूं, मैं भी। अरे घर आपके प्राणनाथ बैठे हैं, घर में 24 घंटे डुलाओ ना, तो घरों में चमर भी नहीं होंगे लोगों के, सुंदर साथ के। और वहां दिखाने के लिए मेरे से बड़ा भगत को। नंदराम शामिल रहे चलत श्रीराज के साथ। और नंद राम जी हमेशा साथ चलते हैं, जो भी सेवा की जरूरत पड़े बराबर करते हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे। अब छत्र सिर पर जब भी श्री जी साहब चलते हैं, पीछे लेके वो ऐसे छत्र लेकर के चलते हैं। हरबंश के घर से फिरे चले पावड़े पर। हर जगह पामड़े बिछाए जाते हैं, कहीं पर भी श्री जी के चरण कमल नीचे जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। वहां पर सब मुस्कुराते हुए, ये नहीं है कि चेहरे पे उदासी किसी के नहीं है, क्योंकि अब कर कबीला और का सबका कबीला है। और पशु पक्षी भी आते हैं ना, जो परम धाम से बेचाने, सब मुस्कुराते हुए रंग रंगीले, खुशी उनके चेहरे पे। यहाँ की तरह पशु पक्षियों में भी उदासी नहीं है, वहां सब स्वलीला अद्वैत, एक ही भाव, एक ही रंग में, सब इनके रंग में। एक बिछावे धनबाई एक बिछावे घनश्याम। एक धनबाई बिछौना बिछाती है और एक घनश्याम भाई बिछाते हैं। चरण पर छाल के तकत से उतर के उतारे वस्त्र। अब श्री जी ने जब झीलना करना है तो उस समय वो वस्त्र उतारते हैं और बैठे चंदन की चौकी पे बैठाया जाता है। मर्दन होत फुलेल अतर, सुगंधित तेल से उनकी मालिश करी जाती है। तो वो बैठे पलंग पर नवाज में दंत धावन। और कई बार सुंदर साथ कहते हैं आप यहीं पलंग पे बैठे रहो, वहीं गर्म पानी और दातुन उनको वहीं दे दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड में उठ के वहां तक क्यों जाओगे। कबीलात छबसों ले कंचन मढ़ो दातों ने। कंचन मड़ो दातुन, सोने के पाइप में दातुन डाल के छबील डाल देते हैं। श्रीराज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए। चिलिमची हाथ में नंद राम पकड़ बैठत, श्री राज हाथ पखालत, शंकर बाटत चरनामत। और फिर यहाँ चिलिमची हाथ में नंद राम हाथ धुलाते हैं और बाद में चरनामत बांटा जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद झीलने के बाद श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाएं। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगली चौपाइये बंगला दरबार में सब सुंदर साथ मिलकर उनको चंदन लगाते हैं। अब श्री जी साथ कहते हैं अपनी सुरता को तीसरी भूमि में ले चलो। चौपाई सुनिए पहले। भाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाएं। यहाँ चितवन फिर कराई जाती है कि परम धाम में चंदन किस तरह से लगाया जाता है।
दहलान में राज्य का श्रृंगार हो गया, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में हो गया। हमने रंग महल में चारों तरफ के मंदिरों में जाके एक दूसरे का श्रृंगार किया, श्यामा जी के पास आ गए। अब श्यामा जी के साथ 12,000 रूहें चल रही हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, कहा चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्यामा महारानी आते हैं, चबूतरे एक सीढ़ी श्यामा महारानी ऊपर चढ़ती हैं, उधर से हमारे धाम दूल्हा एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। मध्य वाली चबूतरे की सीढ़ी के ऊपर श्यामा महारानी पहले धाम दूल्हा को चंदन लगाते हैं, फिर उनको पुष्प मालाएं पहनाई जाती हैं, फिर धाम दूल्हा चंदन लगाते हैं श्यामा महारानी को, पुष्प माला पहनाते हैं जैसे उनको पहनाई जाती है। 12,000 रूहों के गले में पुष्प माला पहन हो जाती है। फिर जैसे उनकी मांग में संदूर भरा जाता है तो 12,000 की मांग में संदूर भरा जाता है। इस तरह से ये चंदन का चितवन करके तीसरी भूम में चबूतरे के ऊपर करके सुंदर सा को दिखाते हैं। हंसे आए तखत पर धरे दो कदम, और फिर आकर तखत पर बड़े प्यार से अपने दोनों चरण रख के विराजमान होते हैं। गुलमा बनावत भर लावत डब्बी, मुख के लिए सुगंधित मसाला दिया जाता है। नूर मोहम्मद सेवत हैं, गुल मोहम्मद को दी। इसके बाद रूपा बाई को नित हरड़े और गावी रही सेवा के काज। रोज प्रातः के समय रूपा बहन आके हर रोज हरड़े और गा रही है। मुगंदास जी हाजिर हैं। अब चीरा बंधावे चौप दे चित, बड़े ध्यान से बंगला दरबार में श्री जी को पाग बड़े ध्यान से बंधाई जाती है। सिर पाग बांधी चतुराई सो हक्के पेच हाथ में ले। अब यहाँ से वो चितवन कराते हैं परम धाम में। तीसरी भूम में ही वाला जी को आज पाग बंधाने हैं और धाम धनी आज दिल में ले लेते हैं कि आज मैंने पाग ऐसे बांधनी है कि सब रूहों का दिल इस पाग में अटक। आप पूरी और देखेंगे श्रृंगार सखियां करा रही हैं। एक श्रृंगार ऐसा है जो धामधनी अपने हाथ से करते हैं और वो है पाग। चौपाई भी आपको बताई ना, सिर पाग बांधी चतुराई सो हक्के पेच हाथ में ले। अपने हाथ से नरम नरम पतली पतली कोमल नूर भरी उंगलियों से, भाई आज तो मैं मस्ती में पाग बांधूंगा कि रूहें देखती रह जाएं, भाई कितना समय लग जाए, जब तक एक एक रूह इस पाग के अंदर नहीं अटकेगी ना, मैं पाग बांधने बंद नहीं करूंगा। परम धाम है, धनी की मौज है, लाड लड़ा रहे, इसलिए बड़े प्यार से जैसे प्राणा देते हैं। आधा पेज पीते हैं, आधा फूल बन जाता है, आधी पत्ती बन जाती है, फिर नैनों से नैन मिलाते हैं, फिर दोबारा एक फिरावा फिर देते हैं, फिर पूरा फूल बन जाता है, पूरी पत्ती बन जाती है, फिर नैनों से नैन जोड़ते हैं और सारे रूह सबका चित्त खींच के अपनी पाग में। सागर ग्रंथ में सिर पाग बांधी चतुराई से, उसका वर्णन पढ़िए, आंसू आएंगे किस तरह से बालाजी अपनी पाग में डुबो दे। पहले तो इच्छा थी उसका भी पूरा वर्णन करके समझाया जाए, तो फिर बहुत समय लगता, वो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। अभी इतना ही समझ लीजिए कि किस तरह से हमारे धाम दूल्हा सबको पूरी एक टोपी जैसे जैसे बन जाती है, इतनी सुंदर, उसमें दुगदुगी लगती है, उसमें इतनी रोशनी जब पाग बांध लेते हैं और वो जैसे जिस तरफ नजर चारों पूरे परम धाम
नूर ही नूर उस दुगदुगी का, मानिकता उसमें दुगदुगी लगे। गोविंद सिंह जी कोहिनूर का हीरा उन्होंने अपने पाग में लगाया, और वो जिधर जाते थे इतनी रोशनी, 6-7 देश खरीद लो तब वो कोहिनूर का हीरा खरीदा जा सकता है। तो इतनी रोशनी उसमें थी, लोग हैरान होते थे उनके दर्शन करते सुंदर सा जी। और फिर ये तो अर्श अजीम, वहां की पाग और नूरी मुखड़ा मेरे महबूब का। तभी कहा है फिर सुरता साधी धनी चरित्र सुख चैन। बार बार स्वरूप जी निरखिए। राजी के 3 श्रृंगार का वर्णन है, तीसरे श्रृंगार में बातूनी अर्थ आ जाते हैं। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैन होए नहीं त्रिपत। आपके नैन त्रिपत ही नहीं हो सकते। उनको पाक बांधते देखोगे, उनके मुखारविंद को देखोगे, आपके नैन त्रिपत नहीं हो सकते। इतना नूर, इतना धाम धुला, इतनी अति सुंदर, यहाँ के शब्दों में कहा जाएगा इस तरह से। और फिर एक सखी दर्पण लेके खड़ी हो जाती, तीसरी बूंद, लो धनी देखो आप कितने सुंदर। लाड लडकती हैं सखियां जब पाक का समय होता है। आप जरा पढ़ो तो सही सागर ग्रंथ में, श्रृंगार में भी एक एक अंग का वर्णन है, तभी श्रृंगार को महाश्रृंगार कहा गया। एक एक अंग का जरा जरा का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में सुंदर सा जी करा गया है। और यहाँ पर इस ब्रह्मांड में हमारा श्रृंगार क्या है? बिरहा। कितने बिरहा के प्रकरण है? बिरहा गतरे जाने सो, जो मिलके बिछड़ी हुए, जो मीन बिछड़ी जलते जागत जाने सो। आज हमारे दिल में कहाँ वो भाव रह गए कि हम धाम दुला को देखें पाग बांधते हुए कि कैसे हमारे धाम दुला लग रहे हैं। अब चलिए बंगला दरबार में देखिए कैसे पाग बांधते। कांडपी आए मुकंदस हाजिर चीरा बदामे चौप दे। बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े लाड से, बड़े प्यार से जो है आज पाग बंधाई जा रही है। कन ढप्पी तीन ऊपर गोदावरी बांधत, उसके ऊपर, क्योंकि सर्दी का मौसम है बहुत, तो कन ढप्पी उसके ऊपर डाली जाती है। और फिर तुर्रा कलंगी परन की, तुर्रे के ऊपर परों की कलंगी, कि जैसे वो जो पर है ना कलंगी के ऊपर, वो जब राजी महाराज पाग बहन के कलंगी के ऊपर जो पर लगे हुए हैं, पूरा उसमें अपनी शक्ति डाल के परों में सुंदर साथ की तरफ देखते हैं। 5000 सुंदर साथ का चित्त उस कलंगी के परों में डूब जाते हैं। सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम, पद्मावतीपुरी तो एक तरह से हमारे परम धाम का प्रतिबिंब कहा गया है। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। और जब तक सुरता यहीं पर है, और जिनकी सुरता मूल मिलावे नहीं लगती, अपनी सुरता को वो घूमर बंगला जी से न हटाए। चीरा बंधवाने वक्त हाजिर, और बड़े प्यार से अलग अलग तरह से यहाँ पर पाग बांधी जाती है। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों को बीते। यहाँ के सुखों का इस झूठी जुबान से कहाँ तक वर्णन किया जाए। मुकंदास के शामिल आए, मुकंदास पहुंचे, छेड़ा पकड़ ठारा रहे, आए सेवा करे। एक तरफ पल्ला पकड़ते हैं, सुंदर सा परम धाम का भाव लेके धाम दुला को पाक बनवा रहे। अगर दास ठाड़ा रहे, ले हाथ में दर्पण। अगर दास दर्पण लेके खड़ा होता है, उसको दर्शन हो रहे हैं धाम दुला के यही बंगला जी में। कहते धाम धनी आप एक बार मेरे कहने से दर्पण में देखो, अति सुंदर लग रहे हो। क्योंकि परम धाम की छवि के वो दर्शन यहीं पर बंगला दरबार में कर रहा है। नित ल्यावे दर्पण, एक दिन नहीं, पूरे भाव के साथ नित ल्यावे दर्पण को
ये जो अगरदास, अगरदास की खास सेवा है। सिर पेज बकत हाजिर करे, ए सेवे दिल खास। दिल से सेवा होती है। और सेवा कब होती है? जब दिल में भाव आते हैं। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पूरी पहचान होती है। केते दिन सेवा करी, उद्धव दास तिलक पे उद्धव दास भी करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपार। हीरे की रोशनी में किरणें चारों तरफ झिलमिला रही हैं। पगड़ी के सामने चारों तरफ किरणें उठे, तले मोती लटका था और नीचे मोती, पूरी रोशनी हीरे की तरह चमक रही है। बैठत चीरा बांध के, उक्का ले आए कलंगी। उक्का भाई फूलों की कलंगी बना के लाते हैं, अपने हाथों बना के सेवा करते हैं। और फूलहार बनावत, और फूलहार रामदास और धर्माबाई बनाते हैं इस समय। अब धर्माबाई डोगरी की भी बहुत बात है, वो फिर कल प्रसंग आया तो कल बताएंगे। झोली मैया राम की, सब फकीरी साथ। और मैया राम की झोली में हर तरह का सामान है। गोदड़ी पे बंद की उड़ावत है, और हाथों से टोकियां कर करके गोदड़ी बनाई है। उसको हमेशा सुंदर श्रृंगार के ऊपर ओढ़ लेते हैं। भाई कारी काम लीजिए, मुंह को प्यारी लगे। श्रृंगार के ऊपर उस गोदड़ी को जो बनाई होती है सुंदर साथ में, उसको ओढ़ते हैं। सुमरनी कपूर की ले आए के देव यहाँ। बताओ, अब श्री जी को सुमरनी की छोटी माला की क्या जरूरत है, पर फिर भी एक भाव के लिए दी जाती है। चिप्पी सेली मुतका, उसी तरह से चिप्पी है, बड़ी माला है, मुत की छड़ी है, ये सारा बड़ी माला है, सब उनके सेवा में रखी जाती है। सुई धागा कोकड़ी और सुए बड़े, अजवाइन सूंठ पीपड़ मसाला गंध्यान, और ये सारा एक झोली मैया राम की है। काम पड़े मंगावत, जोर से बुलाते हैं मैया राम, आवाज लगाते हैं और मैया राम जी हाजिर है। झोली में से ले आए के हाजिर करे तमाम, उसी समय झोली में से वो चीजें लाके हाजिर करता। इत महाराजा आवत, पहनावत है श्रृंगार। महाराजा छत्रसाल के श्रृंगार पहनाते हैं। पहनावत बीटी बदले, दई अपने हाथ उतार। आज ये अंगूठी कल पहनी थी ना, उतार दो, उसके बदले दूसरी बढ़िया, देखो मैंने ये नई बनवाई है, इसको आज पहनो। भूखन श्री बाई जी ले आवत, उमंग में दे चित। एक गोदावरी रुक्मणी, ये उनकी सखी हैं जो हमेशा बाई जुराल तेज कुंवरी जी के साथ चलती हैं। कोठा मंदिर से उनको पालकी पे लाया जाता है। रुकेबी रुपए की बर लियावत भूषण, चांदी के थाल में और ऊपर रुमाल ढक के ये श्रृंगार लाया जाता है और महाराजा पहनाते हैं और मूमन और मिलके इस आभूषणों को पहनाते हैं। माला दो मोतियन की, दो सोने की जिसमें लाल रंग की दुगदुगी है, और मुंदरी सोने की, और फिर दो सांकली वाली जो है मालाएं। इस तरह से पूरा परम धाम का भाव देके श्रृंगार पहनाया जाता है। और कंठी मोतिन की, तले मानिक मोती लटकत, और मोती लटक रहे हैं, दुगदुगी लटक रही है। इस तरह से श्री राज कंठ विराजत, रोशन ज्यों चलकत, बहुत प्यारे मालाओं से तेज चारों तरफ चमक रहा है। पहनाए भूषण पीछे फिरे, श्री बाई जी अपने मंदिर, पालकी में ही उनको फिर कोठा मंदिर ले जाया जाता है। राज भोग और गावत, अब इस समय सुबह के नाश्ते को कहा जाता है राजभोग। आप वो नाश्ता समझ चुके हैं, तीसरी भूमि में होता है। यहाँ पड़साल और दहलान में बहुत बड़ी खुली जगह है, वहां पर परम धाम में होता है। और यहाँ राजभोग बंगला दरबार में और गाया जाता है। आई जी और में, ये सूरत के माता जी हैं आई जी, जिन्होंने अपनी बेटी माना था, वो इनको इस समय बाल भोग और गवाती हैं। और जो परिवार वाले लोग हैं वो भी अपने घरों से कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं। रतनबाई मूंग ले आई, और फिर ले ले दौड़े और कोई, सो खेती खूंबार। सुंदर सागर ने अपने भाव से जो जो बनाया हुआ है, रामधनी हर एक में से हल्का हल्का कि भी सब सुंदर साथ को खुश करते हैं। अरोगन के हेसो कोई प्रेम करते कर विख्यात। प्रेम शब्द तो हटाना नहीं ना जिंदगी में। आस बाई अर्ज
फिर बड़े सब मिलके मानिक भाई के घर इनको ले जाते हैं। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लाल भाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। महाराजा छत्रसाल आते हैं, बड़े प्यार से इनको पलंग से उठाते हैं। लटके मटके चलत संग वाणी दामन सुंदर साथ 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 वाणी गा रहे हैं और बड़े प्यार से धाम धनी लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। अब मोदी बड़ा बोलचन चले रहा, सब बहुत बड़ी उम्र के हो गए, बुजुर्ग हो गए, 90 से ऊपर। ये जहां पर धामधनी पहुंचते हैं तब जयकारा बोलते हैं, बोलो धाम के धनी की जय। तब से पद्मावतीपुरी में ये जयकारा शुरू हुआ, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सबसे पहले बड़ा बोलचंद, उन्होंने धाम के धनी की यहाँ पर सुंदर साथ जी जय बोली है। सिर्फ 2 चौपाइयां 3 रह गई हैं। पहले मूर्छल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशवदास करता यही काम। ये मूर्छल डोलाते हैं जब श्री जी साहिब चलते हैं, लटके मटके चलते, फिर बैठे पलंग आए, फिर पलंग पे आ जाते हैं। मुरलीधर आसन किया, एक मुरलीधर है, आसन पे बैठ के नैन से नैन मिला के चर्चा सुनते हैं। ऊपर पैर दिन के आए मानिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। तो सुंदर साथ जी इस समय ये पहला पैर पूरा होता है। श्री मोहम्मद के सुनो साथ, ए पहर एक की भीतर जो होता था पर सोए बतूं जुगत। अब दूसरे पैर में चर्चा होगी बड़े ध्यान से, और कल चर्चा के बीच में आपको पूरब दिशा चर्चनी और चितवन कराई जाएगी। इसलिए सुंदर साथ थोड़ा पढ़ के भी आएंगे, अच्छा रहेगा। सूक्ष्म में आप सबको, दिल्ली वालों को कराई हुई है, गुड़गांव वालों को कराई है, और भी सुंदर साथ को फाइलें दी हुई हैं। तो कल दूसरा पैर 9 से 12 चलेगा, और इसमें 56 तरह के भोग भी आएंगे। जो अपने अपने घर में रखना चाहे रख भी सकता है। तो इस तरह से कल दूसरा पैर चलेगा। अब समय पूरा होता है, चरण सिंह जी के साथ मिलके सब चौपाई बुलाएंगे। सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत, श्री महामती के सुनो साथ जी, श्री महामती के सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत, जो होता पर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री